ओम विश्वान् पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः। विश्वैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितमेलायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है आदर्श जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रेवती रामध्रुवं बृहस्पते धारया वसूनि रेतस्य त्वा देवाः विहिपाशेन प्रतिमुञ्चा निधारेखामानुखाः। इस 8वें मंत्र में यह बताया गया है कि जो मनुष्य है वो संपन्न जीवन बितावे, लेकिन उस संपन्नता में माया मोह और सांसारिक प्रपंचों के बंधन न रहें और वह जीवन में बुराइयों से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़े। रेवती, हे धन संपन्न प्रजाओं। रेवत कहते हैं धन को और रेवती माने धन संबंध से संपन्न प्रजाएं। रमध्वम, तुम सुख में रमण करो, सुख से रहो। बृहस्पति, हे बृहस्पति देव अथवा हे विद्वान पुरुषों। बृहस्पति विद्वान को भी कहा जाता है, विद्वान का वाचक बन गया है बृहस्पति, इसलिए प्रसंगानुकूल बृहस्पति विद्वान पुरुष के लिए जोड़ना अधिक उचित है। ऋतस्य, तुम ऋत के, ऋत माने सत्य और ऋत माने यज्ञ भी होता है। तुम सत्य के, यज्ञ के देव हवि और दिव्य हविष्यान्न को वसूनि और यज्ञ माध्यम से बने संपन्न जीवन के वसूनि माने धनों को, धारे माने धारण करो, संपन्न बनो। यज्ञ करो, शुभ कर्म करो और संपन्न बनो। मानुषा पाशेन, मनुष्यों के पास, तो मनुष्यों के निर्मित पाश क्या है? माया मोह आसक्ति आदि। तो मानुषा पाशेन, मनुष्य जो माया मोह तरह तरह के आसक्तियों के पाश से मनुष्य को बांध लेता है, पुत्र, परिवार, पत्नी, धन आदि के बंधनों में बंध जाता है और आसक्त हो जाता है, उससे मैं त्वामुञ्चामि, मैं पुरोधा यज्ञ करता तुम्हें मुक्त करता हूं। हर्ष, तुम जीवन से संघर्ष करते रहो। धर्ष माने संघर्ष, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। चुनौतियां तरह तरह से सामने खड़ी रहती हैं, उनसे संघर्ष करना ही पड़ता है। तो तुम संघर्ष से, जीवन की परेशानियों से पीछे मत हटो, डरो मत, बल्कि संघर्ष करते रहो सत्य के पक्ष में। तो हे ऐश्वर्य संपन्न प्रजाओं,
तुम सब सुख से रहो। विद्वान पुरुषों, हे विद्वान पुरुषों, तुम यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त अथवा सत्य के पालन के स्वरूप मिलने वाले धनों को धारण करो। मतलब वो धन जो शुभ कर्म करने से मिले, ईमानदारी से मिले, और जो सत्य के निर्वाह के स्वरूप, सत्कर्म के स्वरूप मिले, उस धन को तुम धारण करो। मैं तुम्हें मानवीय आसक्ति के बंधनों से मुक्त करता हूं। तुम जीवन में दुर्वृत्तियों से संघर्ष करते रहो, उनके आगे घुटने मत टेको। तो हे धनी प्रजाओं, पद रूपांतरण है, हे धनी प्रजाओं, तुम सुखपूर्वक जीवन दिव्य बिताओ। हे विद्वानों, सत्यार्जन को धारण कर सुख पाओ। करता हूं निर्बंध तुम्हें मैं, प्राप्त करो उत्कर्ष। दुर्वृत्तियों से आजीवन तुम किया करो संघर्ष। तो इसको वटमहीधर आदि ने हिंसा परक मोड़ दिया है। यहाँ किया गया है, जैसे एक शब्द आप ले लीजिए कि मैं तुमको मानसः पाशेन मुंचामि, मनुष्य के द्वारा जो माया मोह और आसक्ति का पाश डाल दिया जाता है, उससे मैं पुरोधा मुक्त करता हूं अपने पुण्य प्रभाव से। लेकिन अब यहाँ जो पशु खूंटे में बांधा रहता है, उसको छुड़ा करके यूप में बांधने के लिए मुक्त करने की बात कही गई है, और इससे वो मुक्त हो जाएगा यह बात कही गई है। तो इस प्रकार से लगभग प्रत्येक मंत्र को हिंसक मोड़ दिया गया है। मेरे विचार से हिंसा पर अर्थ नहीं ठीक है। हमने देखा महीधर वट के भाष्य में कि प्रत्येक मंत्र को बरबस मोड़ा गया है हिंसा की ओर। यह मेरे विचार से इसलिए नहीं ठीक है कि इससे जनभावना भड़क सकती है, और विरोधी तो बहुत हैं सनातन के। वे कह सकते हैं कि ये तो फिर ऋषि कर्म थोड़े है, पशुओं को जल छिड़क करके मंत्र पढ़ के मार डालो, तो ये कोई उचित कार्य थोड़े है। यह एक हिंसक कार्य है। विरोध हो भी चुका है बड़े व्यापक पैमाने पर, विशेष करके बौद्धों द्वारा, और फिर वेदाध्ययन सामान्य जनजीवन से हटकर बहुत दूर हो गया। तो हम चाहते हैं कि जो वेद का नैतिक उत्प्रेरक जीवन को सत्य के सांचे में, प्रगति के सांचे में ढालने वाला अर्थ है, वो अधिक उपयोगी होगा। तो पद रूपांतरण फिर से देख लें। हे धनी प्रजाओं, तुम सुखपूर्वक जीवन दिव्य बिताओ। हे विद्वानों, सत्यार्जन को धारण कर सुख पाओ। करता हूँ निर्बंध तुम्हें मैं, प्राप्त करो उत्कर्ष। दुर्वृत्तियों से आजीवन
तुम किया करो संघर्ष। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है यज्ञ सामग्रियों को संबोधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्य त्वा सावितुः परासा वैश्विनोर्बाहुभ्याम् पूषणो हस्ताभ्याम् अग्निखो माभ्याङ्गुष्टन्नियुनज्मि अद्भ्यस्त्वौखाभिभ्यो न त्वा माता मन्यता मानुपीता नुभ्राता सागर्भ्यो नु शाखा सायुध्याः अग्निखो माभ्यान्त्वा दुष्टं पुरोक्षामि। इस नए मंत्र में यज्ञ सामग्रियों के पवित्रीकरण का कथन है। हे यज्ञ सामग्रियों, त्वा माने तुम सबको या तुमको सवितुः देवस्य प्रसवे, सविता देवता की प्रसूति संसार में। सविता देवता को आप जानते हैं सूर्य के प्रारंभिक प्रारूप हैं। इन पर गायत्री मंत्र है और सूर्य से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, सूर्य से ही पृथ्वी का जीवन है। तो उसी से जोड़ करके कहा जा रहा है कि सवितुः देवस्य प्रसवे, हे यज्ञ सामग्रियों, तुम सविता देवता के प्रसव माने उत्पत्ति इस संसार में अश्विनों बाहुभ्याम, अश्विनी कुमारों के भुजाओं से, यानी उनकी भुजाएं वैद्यकीय गुणों से वस्तुओं को भर देंगी, क्योंकि देव वैद्य हैं। तो इसलिए हे यज्ञ वस्तुओं, तुम्हें मैं अश्विनी कुमार की भुजाओं से स्पर्श करा करके पवित्र करना चाहता हूँ। पूषा हस्ताभ्याम, पूषा देव जो कि पोषण प्रदान करते हैं सामग्रियों में, उनके हाथों से हे यज्ञ सामग्रियों, तो तुमको मैं परिपोषित करता हूँ, यानी तुम में पोषकत्व आवे ताकि तुम्हारा सेवन करने वाले पुष्ट बने। अग्नि सोमाभ्याम, अग्नि और सोम देवता के जुष्टम सेवित निवेज में मैं नियुक्त करता हूँ, यानी सोम देवता और अग्नि देवता भी तुम में अपने गुण को, ओजस्विता को भरें। त्वा तुझे अद्भ्या माने जलों से, औषधिभ्या औषधियों से, प्रोक्षामि माने पहुँचता हूँ, पवित्र करता हूँ। अनुमन्यताम, हमको एतदर्थ अनुमति दो, स्वीकृति दो। भ्राता, हे भाई, तुम सब हमको अनुमति दो। सयोध्या सखा अनु, तुम सहवासी मित्र बनकर हमें अनुमति दो। मैं बरबस नहीं करना चाह रहा हूं, तुम्हारी अनुमति चाह रहा हूं। तो हे यज्ञ सामग्रियों, सविता देव की प्रसूति इस संसार में अश्विनी कुमारों के हाथों और पूषा देवता की भुजाओं से तुम्हें ग्रहण करते हैं।
ताकि तुम में आरोग्य और पोषण के गुण आ जाएं। औषधियों एवं जलों की सहायता से हम तुम्हें शुद्ध करते हैं तथा सोम और अग्नि की तुष्टि के लिए यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य में तुम्हें नियोजित करते हैं। इस हेतु तुम्हारे माता पिता, भाई और मित्र गण हमें अनुमति प्रदान करें। तो हे यज्ञ सामग्रियों, अश्विनी और पूषा के हाथों से तुम्हें ग्रहण करते औषधियों और जलों से तुम में जीवन है हम सब भरते, धन औषधियों और जलों से तुमको हम हैं भरते, यज्ञीय प्रयोजन में देवों के हित तुम्हें हम सब नित्य लगाते हैं। माता पिता सखा तेरे दे अनुमति तदर्थ मनाते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ सामग्रियों से उनमें एक जीवत्व का अनुभवन करके अपनत्व के प्रदर्शन हेतु यह भाव प्रकट किया गया है। ये कथन कहे गए हैं कि हम तुम्हें पवित्र कर रहे हैं, तुम्हें यज्ञ में प्रयोग करेंगे। ये तदर्थ हम तुम्हारी और तुम्हारे संबंधियों की अनुमति चाहते हैं, कोई बरबस नहीं कर रहे हैं। तो बात तो यज्ञ सामग्रियों से है। यज्ञ सामग्री प्रोडाश आदि हैं और जो हविष्यान्न है या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं या अन्य जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनसे संबोधित करके कहा जा रहा है। लेकिन इस भाव को महीधर वट आदि ने बिल्कुल पशुवध से जोड़ दिया है कि हम तुम्हें यज्ञ की सामग्री मान रहे हैं, यानी उनमें जीवंत प्राणी का जैसे अनुभावन ही न हो। तुम यज्ञ की सामग्री हो, जैसे यज्ञ की सामग्रियों को आग में बिना किसी दर्द के डाल दिया जाता, वैसे मैं तुम्हारे अंगों प्रत्यंगों को यज्ञीय प्रयोजन से काट करके डालने की चेष्टा कर रहे हैं और ये तर्थ तुमसे अनुमति चाह रहे हैं। तुमसे जो जुड़े हों वे भी हमें अनुमति दें। तो हिंसा परक अर्थ किया गया है। ये कहाँ तक उचित है आप सब निर्णय करें। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है यज्ञ से जुड़े जीवों को संबोधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। आपां पेरुरस्यापो देवीः स्वादन्तु सुवाप्तन् चित्सद्देवाभिः सन्ते प्राणो स्वाते नागच्छाताग्गुसमङ्गानि जदत्रैः
तंजियापतिराशिखा। इस 10वें मंत्र में यज्ञ संबंधी प्राणियों को निर्देश दिया गया है कि वे यज्ञीय जीवन में क्या करें। तो यज्ञ से, हे यज्ञ से जुड़े जीवों, अपाम पेरु अस, अपाम कहते हैं जल को। तुम जल के पेरु माने रक्षक, अस माने हो। तुम जलों के रक्षक हो, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही से मल भी हटता है। तो तुम जल के रक्षक हो, यानी जल का दुरुपयोग नहीं करते हो, उससे निरर्थक नहीं बहाते हो। देवी आपा स्वायत्तम, दिव्य जलों को तुम हे याज्ञिक जनों अपने पास रखो। देवा हवि स्वदत, देव जन हव्य का आस्वादन करें। आशीषा, आशीर्वाद द्वारा ते अंगाने, तेरे अंग को, प्राणः और प्राण को, वातेन संगच्छताम, शुद्ध वायु से मिलाएं। इस शुद्ध वायु से मिलाने से शुद्ध पवन के सेवन और प्राणायाम की ओर संकेत है, क्योंकि वायु जो है प्राण स्वरूप है, प्राण वायु ही तो है। तो प्राणायाम से वायु यानी प्राण वायु का नियमन होता है और शुद्ध वायु से रक्त आदि का शोधन होता है। इसलिए प्राणवातेन संगच्छताम, तुम्हारा प्राण शुद्ध वायु के साथ मिलकर रहे, तुम्हें शुद्ध बनाए। यज्ञपति, तुम यज्ञ के स्वामी हो, यज्ञ तुम पर निर्भर है, यज्ञ में तुम्हारा विशिष्ट स्थान है। हे यज्ञ से जुड़े जीवों, तुम जल के रक्षक हो। दिव्य जलों एवं हविष्यानों से सदा युक्त रहो। देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन पूर्णतया यज्ञ कार्यों से जुड़ा रहे। प्राण शुद्ध वायु से सन्नद्ध रहे और तुम यज्ञीय अनुशासनों के पालन करता बने रहो। पद रूपांतरण है, हे जीव यज्ञ से जुड़े हुए तुम जल के रक्षक बने रहो। हे जीव यज्ञ से जुड़े हुए तुम जल के रक्षक बने रहो। शुच दिव्य जलों से, हव्यान्नों से युक्त हुए यों घने रहो। देवों के आशीष बनो, तुम यज्ञ कार्य में जुड़े रहो। प्रिय प्राण वायु से पूरित तुम शुभ अनुष्ठान में बने रहो, शुभ अनुष्ठान में बने रहो। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दंपति को संबोधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घृतेनाक्तौ पशुंस्त्रायेथा गुरेवति जजमाने प्रियंथा आविश पुरोरन्तरिक्षात् सजुर्देवे नव्वाते नास्याः विखस्माना जाजासामस्या तन्वा भव
वारेखो वारेखी यासि जजिये जजिया पातिन्धा स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। इस 11वें मंत्र में सुखी आदर्श जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है और कहा गया है कि हे दंपति, हे पति, तुम घृतेन अक्तौ, घृत से युक्त होकर रहो, यानी घृत का यथोचित सेवन करो, क्योंकि घृत से शक्ति आती है और घृत से ऊर्जा आती है। शुभ कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। पशून यथाम, पशुओं की रक्षा करो। पशून त्रायथाम, त्रा माने रक्षा, त्रा जो धातु है रक्षण, रक्षण में आती है, तो पशून त्राय धाम, तुम दोनों पशुओं की रक्षा करो, क्योंकि पशुओं से ही तो घृत आदि मिल पाता है। रेवत, हे भाग्यशालिनी वैभवशालिनी स्त्री, यजमाने प्रियम धा, यजमान के साथ प्रिय आचरण करो। अनिशम, अनिशम माने पूरे रात दिन, अथवा आविषम, आविष माने साथ साथ रहना, तो आविष तुम साथ साथ रहो, सहयोग पूर्वक जीवन बिताओ, एक दूसरे से वियुक्त मत हो। देवेन वातेन सयुः, देवेन माने दिव्य, वातेन माने प्राण, तो प्राण एक वात ही तो है, वायु ही तो है। देवेन वातेन माने दिव्य प्राण शक्ति द्वारा संयुह, तुम जुड़ी रहो, यानी प्राण साधना करो और तुम दिव्य वायु से जुड़ी रहो, शुद्ध वायु का सेवन करो। अस्य तन्वा संभव, इस पति के शरीर से पुत्र उत्पन्न करो। अस्य तन्वा माने, अस्य माने इसके, माने इस पति के, तन्वा माने शरीर से, संभव माने उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? पुत्र उत्पन्न करो। अस्य तन्वा संभव, इस पति के शरीर के माध्यम से तुम पुत्र उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो। और वर्षों, हे सुख की वर्षा करने वाली सुखदात्री देवी, वर्षीय यशि यज्ञ, तुम सुख वर्षक उत्कृष्ट यज्ञ में, वर्षीयसी माने वर्षण करने वाले। क्या वर्षण करने वाले? सुख वर्षण, सुख का वर्षण करने वाले यज्ञ में उत्कृष्ट, अपना उत्कृष्ट रूप धा माने धारण करो। यज्ञ कर्म में रुचि लो, यज्ञ कर्म को सकुशल सविध संपन्न करने के लिए संलग्न रहो और इस प्रकार से उत्कृष्ट यज्ञ में धा स्वयं को धारण करो, यानी लगाओ। देवभ्यः स्वाहा, देवों के लिए स्वाहोच्चार पूर्वक हव्य समर्पित करो। इस प्रकार से एक दिव्य जीवन बिताओ। इसे एक
स्वर में पहले गद्य की पंक्तियों में तुम दोनों पति और पत्नी घृत सेवन कर पुष्ट बनो। हे सौभाग्यवती स्त्री, यजमान पति का प्रिय करो। तुम्हारा पति यज्ञ करने वाला है, तुम उसके प्रति प्रिय व्यवहार करो। तुम्हारे व्यवहार से किसी प्रकार से खिन्नता ना आने पावे। भावत प्राण यानी यावत प्राण में जब तक प्राण रहे, यानी आजीवन पति की सहधर्मिणी बनकर रहो। पति से पुत्र प्राप्त करो। हे सुखदात्री देवी, सुखवर्षक यज्ञ व्रत धारण करो। देवों को स्वाहोच्चारण पूर्वक हव्य समर्पित करो। पद रूपांतरण है, हे दंपति, घृत के सेवन से तुम दोनों हो पुष्टांग स्वस्थ। हे गृह देवी, पति की सहयोगी बनकर रहो सदैव व्यस्त। आजीवन पति के साथ धर्म पालन कर पुत्रोत्पत्ति करो। स्वाहोच्चारण पूर्वक देवों को हवि दो, सुख सौभाग्य भरो। तो इस प्रकार से एक सुखी दाम्पत्य, धर्म कर्म में लिप्त दाम्पत्य का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है इस मंत्र में, जो कि जीवनोपयोगी है। किंतु यदि देखा जाए तो वोट महीधर ने विपरीत अर्थ दिया है। तो महीधर भाष्य का हम लोग यदि देख लें पंक्तियों का और विचार करें कि क्या ठीक है। अब महीधर के भाष्य को देखें, वह पशुवध पर पूर्ण रूप से आश्रित चल रहा है और दंपति मिल करके पशुवध करें, तो यह कहाँ तक उचित है? इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की समाज को हमें देखना है। आज का समाज तार्किक समाज है, तो उस दृष्टिकोण से हम विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा अर्थ ठीक है और नहीं ठीक है तो क्यों ठीक है। पशु को मारने के लिए नियुक्त शमिता व्यक्ति के हाथ से मारने वाली असी तथा स्वल, ये दोनों हथियार हैं। शमिता और असी, इन दोनों से पशुवध किया जाता है। तो इन दोनों को, असी को और स्वर को हाथ में लेकर उन दोनों को घृत से आलिप्त करके, यह अलग से महीधर ने किया है, कहीं कहीं मंत्र में नहीं यह है। और कहता है कि हे असे, असे माने मतलब तलवारों या अस्त्रों, घृत से आलुप्त तुम दोनों इस बद्ध पशु की रक्षा करो। हे धन की कामना से युक्त अस्तुतिवाणी, तुम यजमान में प्रिय धनादि धारित करो। तुम इस यजमान में प्रवेश करो। हे अस्तुते, वो वध का हथियार है। वायुदेव के साथ संप्रति को प्राप्त होकर, संप्रीति को प्राप्त होकर तुम इस बद्ध पशु की विस्तीर्ण अंतरिक्ष में विद्यमान राक्षसाज से रक्षा करो।
तुम स्वयं ही इस पशु हवि के द्वारा देवों का यजन करो और इस बद्ध पशु के शरीर के साथ एक रूप हो जाओ। हे वर्षा से उत्पन्न तृण, तुम इस यज्ञ के स्वामी यजमान को फलयुक्त यज्ञ में निहित करो। तुम मंत्र पढ़कर पशु के नीचे भूमि पर तृण रखना। ये जोड़ा गया है कि ऐसा मंत्र पढ़े और उसके बाद तृण रखे पशु के लिए जो कि मार दिया गया है। देवों के लिए यह पशु हवि, हे देवों के लिए यह जो पशु है यह हवि के रूप में प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से अब यह है हिंसा प्रधान मंत्र कहाँ तक सामयिक और वेद की दिव्यता को प्रकट करेगा, इसका निर्णय जो सुधी जन है वो करें। और वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माहिर्भूर्मा प्रेदा कुर्नामस्ता आताना नर्वा प्रेहि घृतस्या कुल्या उप अरेतस्या पथ्या अनु। इस 12वें मंत्र में अहिंसक प्रगतिपूर्ण आदर्श जीवन का निर्देश है और यह कहा जा रहा है कि हे साधको, हे मनुष्यो, अहिमा भू, तुम सर्प मत बन जाओ। सर्प बनना अच्छी चीज नहीं है क्योंकि सर्प किसी को डस लेता है, उसके प्राण ले लेता है, उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं। डस लेने से उसका पेट तो भरता नहीं है, कुछ मिलता तो है नहीं, केवल किसी निर्दोष के प्राण चले जाते हैं। तो हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचाने के, उनके प्राण हरण के साधन मत बनो। इतदर्थ कहा गया अहि माँ भू, माँ माने मत, भू माने हो जाओ, तुम सर्प मत हो जाओ। और माँ प्रदाकु, प्रदाकु कहते हैं अजगर को। तुम हिंसक अजगर मत बनो। जो प्रदाकु है, अजगर है, वो लपेट करके जीवों को, उनकी हड्डी पसली कड़कड़ाए के और फिर निर्जीव करके निकल जाता है। तो अजगर कष्ट दे करके मारता है। तो इसलिए तुम किसी को तड़फा तड़फा करके मत मारो। और प्रजाकु माने अजगर ऐसा जीवन मत बिताओ। घृत से कुल्या, घृत माने जल भी होता है, तो घृत से कुल्या माने जल की धारा के समान। कुल्या कहते हैं छोटी धारा को। घृत से कुल्या जल की धारा के समान। ऋतस्य माने सत्य के, पथ्या अनु, पथ का अनुसरण करो। नमः ते, तुम्हें और तुम्हारे इस कृत्य को नमन है। अतान, हे साधक, तुम, अतान माने विस्तार करो, तुम सत्य का विस्तार करो। आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति जगाओ। तो तुम
हे मनुष्यों, सर्प की भांति क्रोधी और हिंसक मत बनो। अजगर की भांति अन्यों की संपदा को हड़पने निगल जाने वाले मत बनो। वेगवती जलधारा की भांति बिना रुके अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारा जीवन उस वेगवती जलधारा के समान हो जो बिना कुछ उपद्रव किए शांत रूप से गंतव्य की ओर बढ़ती रहती है। वैसे तुम्हारी जिंदगी बने। सत्य के पथ का तुम अनुसरण करो। अपनी शारीरिक और आत्मिक शक्तियों का विस्तार करो। ऐसे दिव्य जीवन को नमन है। यह दिव्य जीवन ऐसा है कि इसको नमन करने के लिए मैं बाध्य हूं और सभी नमन करेंगे। पद्य रूपांतरण है। मत सर्प सदृश क्रोधी हिंसक बन करके जन्म बिताओ। मत सर्प सदृश क्रोधी हिंसक बन करके जन्म बिताओ। मत अजगर ज्यों अन्यों के अधिकारों को निगलते जाओ। वैभव वेगवती जलधारा सदृश सतपथ पर चरण बढ़ाओ। निज बल का तुम विस्तार करो। सम्मान सभी से पाओ। इस प्रकार से एक दिव्य और आदर्श जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें सर्प और अजगर की तरह जिंदगी न हो जो कि दूसरे के हिंसा पर ही टिकी हो। जीवन एक बहती हुई सुंदर स्वच्छ जलधारा के समान हो जिसमें पवित्रता सनी हो। उस जलधारा में, उस पावन प्रयास में तुम प्रवाहित होते रहो और अपना आत्मिक बल, शारीरिक बल विस्तृत करो और इस प्रकार से सात्विक विकास से सबके द्वारा सम्मान प्राप्ति के अधिकारी बन जाओ। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता है। सम्मान के लिए पात्रता चाहिए। वो पात्रता इसमें दिखाई गई है कि ना तो सांप और अजगर बन जाओ, बनना है तो स्वच्छ जल वाही धारा की तरह बनो जो पिपासा कुल की प्यास मिटाए, पवित्रता लाए और शक्ति और जीवन और स्वच्छता और नम्रता की पर्याय बनकर आए। तो यह तो एक जीवन परक अर्थ है, लेकिन जो महीधर जी का भाष्य है उसमें हिंसक प्रारूप दिया गया है। उसका हम पाठ कर ले रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं जो उन्होंने भाष्य किया है। पशु की चर्बी को पृथक करने को दो लकड़ी विशेष रूप से लाओ और पशु को बांधने की रस्सी को भूमि पर फेंकते हुए कहो, हे रज्जो, तुम सर्प के आकार वाली मत बनो और अजगर के आकार वाली भी मत बनो।
हाथ मुंह धोने के जल के घड़े को हाथ में लेकर चलने वाले यजमान की पत्नी को संबोधित करके कहा गया है कि पशु के निकट ले जाते हुए उससे प्रस्थाता यह मंत्र बुलवावे। जो पुरोहित है उससे यह मंत्र बुलवावे। यह संहिता में नहीं है, यह अपनी तरफ से जोड़कर कहा गया है। यजमान की पत्नी यह कहे कि हे विस्तृत विस्तार को प्राप्त होने वाले यज्ञ, तुम्हें नमस्कार है। तुम शत्रु रहित होकर समाप्ति को प्राप्त हो। यज्ञ के मार्ग में प्राप्त आहुत घृत की धाराओं को उद्देश्य करके तुम प्रवर्तमान हो। वट का अर्थ है कि नियोजनी चात्वाले पृष्ठति महिर्भू रज्जु रुच्यते मां सर्पाकारा भूया मां च प्रजाकुर भूया। प्रजाकुर अजगरः पत्नी पशुं प्रति नान्यथा वाचयति। नमस्ते आत्तान नमस्कारादि भीर्यज्ञं पूजयति। नमस्तो हे आतान यज्ञों व आतानो यज्ञं हि तन्नते इति श्रुति। अनर्वा एहि अनर्वा अपृच्यतो ने अस्मिन् अनाश्रितो अन्यस्मिन् प्र इव ब्रूहि प्रगच्छ असमाप्ते। तो घृतस्य कुल्या नद्याः घृत नद्योः उपतिष्ठमाना प्रेहि बहवत्र घृतमित्याभिप्रायः। ऋतस्य पथ्य अनु ऋतस्य यज्ञस्य पथ्याः पथिभावः पथ्याः घृतकुल्या सन्नाज्य पृषदाज्य कुल्यो पलक्षणार्थम घृतकुल्याग्रहणम् अनुप्रगच्छ। तो इसमें पशु की चर्बी को पृथक करने की दो लकड़ी विशेष के द्वारा पशु बांधने की रस्सी को भूमि पर फेंकते हुए, तो अब चर्बी माने पशु बध हो गया, तभी तो चर्बी को निकालने का लकड़ी को पशु के बंधन को हटाने के लिए प्रयोग करने की बात कही गई है। तो पशु की चर्बी को पृथक करने की दो लकड़ी विशेष के द्वारा पशु को बांधने की रस्सी को भूमि पर फेंकते हुए कहे, तो इसमें पशु को मार दिया गया है। और अब फिर मारने के बाद उस रस्सी को संबोधित करके कहा जा रहा है, पशु को संबोधित करके कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से पशु वध की स्पष्ट सूचना दी गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेद जो है उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सब परमात्मा के रूप हैं। वध की अनुमति नहीं है। अध्वर कहते हैं उस यज्ञ को जिसमें हिंसा न हो। ध्वर माने हिंसा होता है, अध्वर माने अहिंसक, अहिंसक यज्ञ। और यज्ञ के लिए 98% शब्द जो आए हैं वो अध्वर आए हैं। और जो यजुर्वेद का प्रधान पुरोहित होता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है।
अध्वर्य का अर्थ होता है जो हिंसा रहित यज्ञ को करावे। तो आप सब निर्णय करें कि जो पुरोहित इसलिए नामित है अध्वर्य के रूप में, उसके हाथों हिंसा हो तो यह कहाँ तक उचित है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हिंसा परक अर्थ की ओर न जोड़ा जाए, अन्यथा आज तो सनातन पर, वेद पर लोग टीका टिप्पणी करके, अनुचित बातें कहकर और वेद को निंदित करके, वेद को एक वध का साधन बना करके, कहने वालों की कमी नहीं है, साधन भी है, टीवी है, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो आज तो प्रचार के साधन बढ़ गए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मैं वड महीधर को सम्मान देता हूं, लेकिन वो किसी समय की व्याख्या थी। अब आज के युग में उसको न लाया जाए तो अच्छा है। जो व्याख्या मैं हिंसा परकता से दूर रख करके कर रहा हूं, अहिंसक व्याख्या जो कही जा सकती है उस पर ध्यान दिया जाए तो आवश्यक है, क्योंकि मैं अलग से कुछ नहीं जोड़ता हूं। जो कहा गया है उसी को कहता हूं और मंत्र के शब्दार्थ से ही जुड़ी व्याख्या करता हूं। तो इसलिए निवेदन है कि यजुर्वेद में हिंसक प्रयोग या हिंसात्मक व्याख्या न हो। हाँ, जो पीछे कहा गया है जल छिड़कना और बेदी बनाना, उस पर मंत्र पढ़ना, ये सब तो ठीक है, लेकिन बाद में पशुवध परक व्याख्या नहीं ठीक है। तो इस पर सुधीजन विचार करें। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन विचार ऐसे हों जो कि रचनात्मक हो, विवाद के लिए ना हो, वितंडा के लिए ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याख्या के क्रम में। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है जल से जुड़ी दिव्य शक्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवीरापाः शुद्धा वोढवग्गो सुपारिविष्टा देवेर्खुसु पारिविष्टा वयं पारिवेष्टारो भूयास्मा। इस 13वें मंत्र में जल में घुली हुई दिव्य शक्ति के विषय में कहा जा रहा है। जल जीवन है और जल में अनेक ऐसी शक्तियां घुली हैं, यदि वे न रह जाएं तो मनुष्य का जीवन रुग्ण जीवन बन जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि जो छना हुआ जल आता है, डिस्टिल्ड करके बिकता है बोतलों में, वो जल पीने वाले रुग्ण होते जा रहे हैं। तो जल अपने में पूर्ण हो, शुद्ध हो, किसी प्रकार से उसमें छेड़खानी न की जाए, तो वह जल जो है वो दैवी जल हो जाता है। उसी को देवी आपह कहा गया है। आप जल को कहते हैं। देवी आपह हे दिव्य गुणों से भरे हुए
और उसमें छिपी हुई शक्तियों से संपन्न जल। शुद्धा वोहध्वम, तुम शुद्धता वहन करो, तुम्हारी शुद्धता तुमसे विलग न हो। देवेश सुपरिष्ठा, देवों के कार्य यज्ञ में संलग्न रहो, क्योंकि यज्ञ जीवन का सार है। यज्ञ शेष समम कर्म, यदि शेष सम कर्म नहीं रहेंगे तो संसार चल नहीं पाएगा। इसलिए यज्ञ जो है वो उच्च कर्म है, उच्चतम कर्म है, और उसमें जल का योग बड़ा स्वाभाविक है और शुद्ध जल यज्ञ में प्रयोग होना चाहिए। देवेषु सुपरिष्ठा, देवों के कार्य यज्ञ में हे दिव्य जलों तुम संलग्न रहो। और वयम परिवेष्टारः भूमा भूयास्म, हम भी देव कार्य में संलग्न रहें। हे जलो तुम भी देव कार्य में संलग्न रहो। अपने भीतर संचित दिव्य गुणों के साथ तुम शुभ कार्य करो, यज्ञ कार्य में आओ, और मैं भी अपना जीवन यज्ञीय जीवन बिताऊं। तो हे जलों, तुम में निवास करने वाली दिव्य शक्तियां महान हैं, महती हैं। अस्तु हे दिव्य शक्तियों, हे जल के अंतर्गत गूढ़ दिव्य शक्तियों, शुद्धता वहन करो। देवों के कार्य यज्ञ में संलग्न रहकर यज्ञ में सहयोगी बनकर रहो। हम भी देव कार्य यज्ञ में शुभ कर्म करने में संलग्न रहने वाले हैं, और हम भी यज्ञ में संलग्न रहें। यज्ञ कर्म से कभी वसुधा क्षीण न हो। नित्य ही यज्ञ कर्म सभी होता रहे। इसका पद रूपांतरण है, हे जल निवासिनी दिव्य शक्तियों, हे जल निवासिनी दिव्य शक्तियों, तुमसे यही निवेदन, यज्ञ शुद्धता वहन करो, संलग्न रहो, सहयोगी बन। यज्ञ शुद्धता वहन करो, संलग्न रहो, सहयोगी बन। इस प्रकार से हमने इस सत्र में यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 6 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। तो 6ठे अध्याय के 8वें मंत्र में आसक्ति मुक्त जीवन, सत्य से समृद्ध जीवन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। और 9वें मंत्र में यज्ञ सामग्री, उनसे जुड़े जीवोपासक और जीवन संबंधी जो यज्ञीय उपकरण हैं उनके विषय में चर्चा है। 10वें मंत्र में यज्ञ से जुड़े सभी प्राणी पवित्र जीवन बिताएं, क्योंकि यज्ञ पवित्र है और पवित्र को पवित्र ही रहने दिया जाए, इसलिए यज्ञीय जीवन पवित्र जीवन हो। 11वें मंत्र में दंपति को संदेश है कि वे सहयोगी, सुखी, पवित्र, यज्ञशील, विकसित जीवन बिताएं। 12वें मंत्र में साधक सरल समाज उपयोगी जीवन बिताएं, सर्प और अजगरवत वे हिंसक मत बने। 13वें मंत्र में जल में रहने वाली जीवनदायी
जीवनदायिनी मानवीय गुणों में विकास लाने वाली शक्तियों का, शुद्धि और सत्प्रेरणा भरने वाली शक्तियों का शुभ हेतु, जीवन के कल्याण हेतु प्रेरक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से वेद मंत्र जो हैं वे जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन को समुन्नत और महान बनाने के वे एक सांचे हैं। वेद मंत्रों के संदेश जीवनोपयोगी हैं। हिंसा का स्थान मेरे विचार से इस यजुर्वेद में नहीं है। हिंसक सामग्रियां या शब्दकोश जोड़े गए हैं अथवा शब्दों के द्व्यर्थक रूप को लेकर के हिंसक बनाने की चेष्टा की गई है। तो यह अनुरोध है, निवेदन है कि वेद का हिंसा परक रूप जो उसकी मूल भावना नहीं है उसको प्राथमिकता न दी जाए। जो वेद का प्रेरक स्वरूप है, जो यज्ञ का पवित्र जीवन बनाने के सोपान रूप में प्रस्तुत संदेश है, उस पर ध्यान दिया जाए और वेदांत से परिचित हुआ जाए। मैंने कई भाष्यों का अध्ययन किया है और महीधर भाष्य को ही पढ़े हैं। महीधर वट और महीधर भाष्य जो हैं वो यज्ञों में हिंसा के पूर्ण समर्थक हैं और प्रायः जो वेद पाठ आदि करते हैं वे उस पर ही आधारित समझ पड़ते हैं। ऐसा मुझे कुछ आभास हुआ है। दो एक व्यक्ति हमसे मिले तो महीधर भाष्य पर ही आश्रित अपने को बताए। तो मेरा किसी से विरोध नहीं है, न मेरा प्रयोजन कोई विद्रोह का है, विरोध का है। मेरा प्रयोजन सत्य को और सत्य की उपयोगिता को, वेद के मर्म को सामने लाने का है। आप सब विचारक हैं। प्रथम यह करें कि जो व्याख्या हो रही है मंत्रों के उसको सुने और वेद के प्रचार प्रसार में संलग्न होकर नित्य अपने को ढाले रहें। वेद पाठ तो अधिकांश होते हैं, लेकिन शब्द की ओर, अर्थ की ओर ध्यान नहीं रहता है। अगर शब्दार्थ भी जाना जाए, भावार्थ भी जाना जाए तो ज़्यादा कल्याण होगा। मैं इस अवस्था में भी प्रयास कर रहा हूँ, भले ही वो बाल प्रयास हो, लेकिन प्रयास तो प्रयास है। इस विचार के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।